आदिवासी को दारू पिला के आदिवासी में ग्राम सभा करा के और ग्राम सभा आप कैसे करिएगा भाई? पीएससी में जो मनोनीत मेंबर हैं वो लोग तो समर्थन करके निकल गए, कुछ नहीं बोले तो अच्छा देखिए- होगा ना आदिवासी समाज के लिए, तभी ना वो लोग भी देखिए तो देखिए चुन के देखिए गए। देखिए देखिए गुरुजी बोले थे कि दूर रहा करो और ये तब सीधे गांव में ले जा करके अभी ग्राम सभा करके और ग्राम सभा को आप कैसे कौन सा ग्राम सभा करिएगा जी? इतना दिन तो ग्राम सभा को अपने प्राथमिकता दिया नहीं। आप तो खाली शराब वाला पकड़ लिए हैं, बाकी लोग क्लब भी खुलेगा, रेस्टोरेंट भी खुलेगा, सब खुलेगा। बार भी खुलेगा, तो इससे तो रोजगार न बढ़ेगा। झारखंड में अभी सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा यह है कि टीएसी से ये पास हुआ है कि झारखंड के उन इलाकों में जहां 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है, वहां ग्राम सभा के परमिशन से दारू दुकानें खोली जाएंगी, क्लब खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट और बार खोले जाएंगे। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रम हैं, वर्तमान में भाजपा से हैं, इससे पहले जेएमएम से थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा परिचय यह है कि इस राज्य के सबसे बड़े आंदोलनकारी दिसम गुरु शिबू सोरेन का चेला ये खुद को बताते हैं और गुरुजी के शराब छोड़ने और छुड़ाने वाले आंदोलन में सहयोगी रहे। अब तो सरकार गांव-गांव जाकर मतलब राजस्व के लिए, राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब से आता है, सरकार शराब बेचेगी। आपका इसमें क्या है स्टैंड? देखिए, जहाँ तक राजस्व की बात है अच्छी बात है, लेकिन आदिवासी को दारू पिला के आदिवासी में ग्राम सभा करा के और ग्राम सभा आप कैसे करिएगा भाई? किस आधार पर ग्राम सभा को आप मानते हैं? ग्राम सभा को तो आपने इतना दिन तो इग्नोर करके रखा, जबकि यहाँ पेशा एक्ट 1996 बिहार के टाइम में हुआ, आप अभी तक लागू नहीं किए। आपने 2019 में आपने कहा था कि आप पेशा एक्ट को लागू करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका मैनिफेस्टो बोल रहा है जेएमएम का। तो उतना दिन तो हम तो बोलते रहे और आपको शायद याद होगा जब भी यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग गए थे छत्तीसगढ़ और वहाँ से आने के बाद पेपर में आया था कि आप छत्तीसगढ़ के मॉडल पर यहाँ शराब बिक्री होगा और उस समय हमने सदन के अंदर में इस बात को उठाया था कि ये गलत हो रहा है। इसलिए हम इस बात को जोरदार देके बोल रहे थे कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री माननीय गुरुजी के सुपुत्र हैं और गुरुजी का जो सपना था, गुरुजी का जो उद्देश्य था, और केवल आदिवासी कोई नहीं, मतलब यहाँ सारे लोगों के लिए गुरुजी बोलते थे कि शराब से थोड़ा सा दूर रहा करो। और गुरुजी बोलते थे ठीक है, आपका पारंपरिक जो है हड़िया जो पीते हैं, जो बस शादी में बिहार में थोड़ा सा यूज करिए, बट शराब के लत में उन्होंने अपने ज़िंदगी में देखे कि कितने लोग बर्बाद हुए, कितने का घर उजड़ गया, परिवार को भगा दिएगा, बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया। इसीलिए गुरुजी बोले थे कि यहाँ नशाबंदी होना चाहिए। बिहार में लागू रहा, उससे पहले गुरुजी उससे बोलते रहे हैं और केवल आदिवासी को नहीं, सारे मजहब के लोगों को उन्होंने ही मैंने शराब से दूर रहने को नसीहत देते रहा। लेकिन आज उस समय हमने विधानसभा इस बात को रखा और था और कि आज टीएससी जैसा चीज, टीएससी ऐसा जगह में जब तक टीएससी कई सालों के बाद ये मीटिंग हो रही है और टीएससी में जगह जमीन का बात आना चाहिए कि कितने लोगों का जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ, उसका हम लोग छानबीन करें, उसको हम लोग जांच में लें, उसको संज्ञान में लें कि भाई कौन कौन आदमी बाहरी आदमी यहाँ जमीन लिया है। तो अभी आप ग्राम सभा करके थाना की बाध्यता को आप खत्म कर रहे हो, लेकिन टीएससी को आप ये सीएनटी एक्ट को आप बचा नहीं पा रहे। पहले सीएनटी को बचाओ, इसके बाद थाना का बाध्यता देखा जाएगा। तो आज जहाँ तक शराब की अभी ग्राम सभा आप करेंगे और इधर गुरुजी उनके विरोध में है और आप ग्राम सभा करके आदिवासी के बीच में आप शराब ले जा रहे हो। इसका मतलब आप आदिवासियों को पिला करके लोगों को बर्बाद करना चाहते हो। तो पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा, विकास नहीं आएगा, फिर आप ही लोग बोलेगा विकास नहीं कर रहे। पैसा आएगा तो आदिवासी मरे, शराब पिए। गुरुजी बोले थे कि दूर रहा करो और ये तब सीधे गांव में ले जा करके अभी ग्राम सभा करके और ग्राम सभा को आप कैसे कौन सा ग्राम सभा करिएगा जी? इतना दिन तो ग्राम सभा को अपने प्राथमिकता दिया नहीं, पेशा एक्ट को आपने लागू किया नहीं। आप ही का क्या बोलते हैं उसको मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ग्राम सभा या पैसा एक्ट को लागू करेंगे।
पैसा एक्ट को तो अभी आप दरकिनार कर दिए। आज इसी बात को लेकर के जब हमने सदन में बात रखा था और मैं फेस किया हूँ, गुरुजी उस समय आदेश दिए थे कि शराबबंदी के लिए आप लोग अभियान चलाओ, हटिया में, गांव में, जहाँ जहाँ गलत तरीके से दारू तारू बिकता है उस पर आप लोग। गुरुजी का कहना था कि बाय हुक एंड कुक बंद होना चाहिए ये। और उस समय हम भी कार्यकर्ता थे, उसमें विधायक मैं नहीं था, और उस समय गुरुजी का शक्ल पर हम भी दाढ़ी चूल बढ़ाए हुए थे, हमारे साथ बहुत लड़के लोग थे, और हटिया में जाके हम लोग तोड़ फोड़ करते थे। हम कई बार सामना किए हैं, लोग ना हम लोगों को मारा पीटा भी। अच्छा, मतलब दारू बंद कराने जाते थे? जी, दारू बंद करना बहुत जगह बंद भी है, बहुत जगह हम लोगों को मैंने फेस नहीं कर पाए, इतने लोग जुट गए कि हम ही लोगों को पिटना शुरू कर दिया। हम लोग दौड़ते दौड़ते भागे, और जानते हैं उस समय एक लड़का पकड़ाया और उसका दाढ़ी चूल भी बड़ा हुआ था, उस समय हमारे साथ था। वो लोभी ढमर पकड़ करके उन लोगों ने उसको पकड़ के कहता इतना पूरा दाढ़ी घींच के बोतल तो ऐसे मुंह में डाल दिया, लो तुम ही पियो। तो ऐसा स्थिति भी और उस दौर में आप लोग जी दारूबंदी का आंदोलन जी करते जी किए। तो आज जिस समय ये छत्तीसगढ़ का मॉडल जो लाया गया था, पेपर में देखिए विधानसभा में हमने इस बात को रखा और जोरदार तरीके से रखा, और रखना था क्योंकि गुरुजी का चेला है। लेकिन आप विपक्ष में गुरुजी का जो हैं, सपना जी आप विपक्ष में हैं भाजपा में, इसलिए सब बात बोल रहे हैं। टीएससी नहीं में जो नहीं विधायक लोग हैं या टीएससी में जो मनोनीत मेंबर हैं, वो लोग तो समर्थन करके निकल गए, कुछ नहीं बोले। तो अच्छा देखिए होगा ना आदिवासी समाज के लिए, तभी ना वो लोग भी तो देखिए चुन के देखिए गए। देखिए देखिए अब वो लोग अपना ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि एक आदिवासी है और आदिवासी कैसे बर्बाद हुआ है। क्या वो लोग गाँव समाज में नहीं देखा है कितने परिवार भी बर्बाद हो गया, कितने लोगों का जगह जमीन बिक गया। तो वो सब अब हम तो कहते हैं कि एक भी आदिवासी जो शेड्यूल एरिया से जीत के आया हो, उसका कलेजे में ताकत नहीं है, दम नहीं है कि सरकार के अगेंस्ट में बोले। हाँ पर हाँ मिला रहा है, तो आप अपने ही लोग, हम ही लोगों को बर्बाद करने जा रहा है। और आज हम दावे के साथ बोलते हैं, आज गुरुजी अगर स्वस्थ होते, सही होते, ठीक होते, उसका याददाश्त ठीक होता, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता, तो मैं समझता हूँ कि अगर गुरुजी के रहते ये जो ग्राम सभा के माध्यम से ट्राइबल इलाके में, आदिवासी गांव में ग्राम सभा करके जो शराब बेचने की बात आ रही, गुरुजी अगर सही होते ना, इस टाइम में गुरुजी इसको पार्टी से निष्कासित कर देते। आप तो खाली शराब वाला पकड़ लिए हैं, बाकी लोग क्लब भी खुलेगा, रेस्टोरेंट भी खुलेगा, सब खुलेगा, बार भी खुलेगा, तो इससे तो रोजगार न बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो आपका आदमी मर जाएगा, तो फिर रोजगार बाद में आपको कहाँ से मिलेगा, राजस्व कहाँ से मिलेगा। ये तो एकदम एक तरफ से सीधे गुरुजी के विपरीत है। माननीय गुरुजी के उसका जो सोच था, उसका समझ था, वो एकदम विपरीत है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोबिन हेबर में आप क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे जनता के बीच जाएंगे? एकदम, जनता के बीच में कोई ग्राम सभा नहीं होगा दारू ताड़ी के संबंध में। तो संथाल परगना में अगर दुकान खुलेगा तो आप लोग विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, एकदम विरोध करेंगे।